अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नाज़िमा ज़बीन GDC बोधन। मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लाई हूँ वो स्टैटिस्टिक्स से है, जिसको टॉपिक के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, इम्कान। जब हम इम्कान की तारीफ़ करेंगे तो इम्कान का नज़रिया जदीद रियाजी की एक मुफीद और दिलचस्प शाख है, जिसका इस्तेमाल शुमारियात, हयातियात, इंजीनियरिंग के अलावा माशियत और कॉमर्स में भी बकसरत से होने लगा है। लफ्ज़ इम्कान जो होता है आमतौर पर किसी वक़्फ़े के सिलसिले में गैर वाज़ेह मुमकिनात के लिए इस्तेमाल होता है। ये इत्तेफ़ाक़ी वक़्फ़े के हम माने हैं। तो हम जो अगर किसी तजज़िये का बिल्कुल एकसा हालत में किया जाएगा तो नतीजा यानी यकीनी एकता नहीं होता है, तो बल्कि बहुत से मुमकिन शाय में एक होता है। बिला मंसूब जो तजुर्बा होता है, रैंडम एक्सपीरियंस जिसको हम बोलेंगे, अगर कोई तजुर्बा बिल्कुल एकसा हालत के तहत कई बार किया जाए तो इससे मुतल्लिक़ा नताइज का एक सेट हासिल होता है। अगर नतीजा यकीनी ना हो और कई मुमकिन नताइज में से एक हो तो ऐसे तजज़िये को एक आजमाइश या बिला मंसूबा रैंडम तजुर्बा कहते हैं। अगर हासिल होने वाला नताइज को वक़ू इवेंट कहते हैं। मसलन किसी पासे को फेंका जाए तो तब आजमाइश जिस पर कोई आदत 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 तक हमको हासिल करना पड़ता है। ये वक़ू जो वाक़िया होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। जो ये प्रोबेबिलिटी जो काइन होते हैं, उसके सिक्के के कितने रुख होते हैं? 2 रुख होते हैं। यानी जो हमको जो हासिल होने वाला जो नतीजा है, जब हम एक सिक्के को उछाला जाता है तो हमको उसके 2 रुख हासिल होंगे। 2 रुख यानी हेड या टेल हासिल होगा हमको। जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हमको सिर्फ यहाँ पर इस तरह से हमको ये फ़िगर हासिल होंगे। जब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो हमको इस तरह से यहाँ पर फ़िगर हासिल होंगे। यानी हेड तो भी हासिल होता है हमको, टेल तो भी नहीं, तो हेड टेल यानी टेल हेड। जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो हमको 8 सूरतें इसकी हासिल होती है। इस तरह से हेड 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 टेल 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 हेड हेड टेल टेल, इस तरह से हमको यहाँ पर ये सूरतें हासिल होंगी। जब हम एक पांसे को फेंकते हैं, पांसा किस शक्ल का होता है? इस तरह से कुछ पांसा इस तरह से इसकी शक्ल पांसे की होती है। यानी पांसे के जो फेसेस होते हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 फेसेस इसके होते हैं। जब हम एक पांसे को फेंकते हैं तो वो किसी भी तरह से हमको पांसा हासिल होता है। जब हम ये पांसे को फेंकते हैं तो इसकी 6 सूरतें हासिल हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 यानी जब एक पांसे को हम फेंका जाता है तो हमको 6 सूरतें हासिल होती है। जब 2 पांसे को फेंका जाता है तो 36, यानी जब 3 पांसों को फेंका जाता है तो इस तरह से हमको यह हासिल होता है। जब ताश के पत्ते की बात करेंगे हम, तो इसके कितने 52 पत्ते होते हैं। जब हमको यहाँ पर 26 रेड और 26 ब्लैक, यानी जब पत्ते जो होते हैं ये इस तरह से, ये रेड और हमको ब्लैक जो पत्ते हमको इसके हासिल होते हैं। इस तरह से ये पत्ते इस तरह से ताज, यानी 52 जो कार्ड्स इसके होते हैं। इसके लिए ब्लैक कार्ड होते हैं और रेड कार्ड, यानी जो ब्लैक और यानी 26 और 26 दो नमूने के इसमें यहाँ पर कार्ड होते हैं। जब ये 26 में जो कार्ड रेड होते हैं और ये ब्लैक होते हैं, इसके लिए डायमंड के 13 होते हैं और हॉट के 13 होते हैं। यहाँ पर भी जो स्पेड जो होते हैं वो 13 और क्लब के 13 होते हैं। ये 26 में इस तरह से यहाँ पर होते हैं। फिर उसमें से जो किंग के 4 होते हैं, क्वीन के 4 होते हैं, जैक के 4 और एस के 4, काले जो पत्ते होते हैं उसमें लाल और जो किंग के 2, क्वीन के 2, जैक के 2, एस के 2 होते हैं। और उसी तरह लाल भी उसी तरह से होते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो इम्कान प्रोबेबिलिटी में होते हैं, सिक्के, पांसे और ये ताश के जो पत्ते होते हैं उसी का यहाँ पर हम, यानी किस तरह से रैंडम फेंका जाता है तो किस तरह से हमको नताइज हासिल होते हैं, इसी के बारे में यहाँ पर मालूमात है।
यानी अच्छी तरह जब मिला शफल्ड कर देते हैं हम इसको, ताश की गड्डी के दोनों पत्तों को निकाला जाता है। तो एक आजमाइश है और इनमें एक पत्ता बादशाह का, एक पत्ता ऐश का निकलता है, या वाक़या ये इवेंट होता है। इसको किसी सिक्के को हम जब उछालते हैं तो एक आजमाइश है जिस पर चिट या पट या हेड या टेल का हासिल होना ही भी, ये भी क्या कहलाता है, इवेंट। यानी जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं, किसी पांसे को उछालते हैं तो हमको हासिल होने वाला जो वाक़या कहलाता है वो क्या, हम इसको क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। इसलिए मसावियाना मुशाबा वाक़ियात, यानी मसावी मुतक़े किसी बिलामनसूबा तजुर्बे पर नतीजा या वाक़े का ज़ाहिर होना इतना ही मुमकिन होता है जितना कि दूसरे नताइज और वाक़यात के ज़ाहिर होने में हो, वो मसावियाना मुशावियाना वाक़या कहलाता है। मिसाल के तौर पर क्या होता है, जब एक पांसे को फेंका जाता है तो 1 ता 6 लिखे हुए जो हमको इस तरह रुखों का रुख जो होता है हमको दिखाई देता है, इसको मसावियाना मुशायना वाक़या हम बोलेंगे। ताश की गड्डी से कोई भी एक पत्ता निकल सकता है। इस आजमाइश में तमाम 52 वाक़यात मसावियाना मुशाबा वाक़यात होते हैं। इम्कान प्रोबेबिलिटी किसी मनसूबा तजज़िया मौक़िफ़ फेवरेबल नताइज या वाक़यात की तादाद और मसावियाना मुशाबा वाक़यात के दरमियान पाई जाने वाली निस्बत को हम क्या बोलेंगे, इम्कान बोलेंगे। तो इस तरह से जब मौक़िफ़ वाक़यात की तादाद को मसावियाना मुशाबा वाक़यात की कुल तादाद, यानी हम इसको इस तरह से पी से ज़ाहिर करेंगे, पी इज़ इक्वल टू m/n, ये इसका फार्मूला है। यानी मौक़िफ़ वाक़यात की तादाद को हम क्या करेंगे, m से ज़ाहिर करेंगे, और जुमला वाक़यात की तादाद को हम क्या करेंगे, n से ज़ाहिर करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमको जहाँ पर पी इज़ इक्वल टू m-n डिवाइडेड बाई n, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 1 - PE। तो यहाँ हमको है PE प्लस PE इज़ इक्वल टू 1। बाहम गैर शामिल वाक़यात, यानी 2 या 2 से ज़ायद जो वाक़यात इस वक्त बाहम गैर शामिल वाक़यात कहलाते हैं जब इन में से कोई एक ऐसा तजुर्बा में बाकी दिगर वाक़यात को अलहदा करता है। मसलन किसी सिक्के को उछालने के तजुर्बे में हेड या टेल वाक़यात बाहम गैर शामिल होते हैं। इससे जब हम हेड ज़ाहिर होता है तो टेल को हासिल नहीं किया जा सकता है, अगर टेल हासिल होता है तो हम हेड को हासिल यहाँ नहीं किया जा सकता। इस तरह एक हासिल होता है तो हेड को हासिल नहीं किया जा सकता है। इस तरह एक पांसे को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आदात वाले 6 रुख या बाहम गैर शामिल वाक़यात होते हैं। यानी जामे सूरतें यानी एक गैर मनसूबा तजज़िये में मुमकिन शाये की कुल तादाद को इस तजुर्बे के जामे सूरतें कहते हैं। इस तरह एक वाहिद सिक्के को उछाला जाए तो हमें हेड या टेल हासिल होता है। इस तरह से जामे सूरतों की तादाद में जब 2 होते हैं तो अगर 2 सिक्कों को हम उछालते हैं तो यहाँ पर मुमकिना नताइज हस्बे ज़ैल हासिल होते हैं। किस तरह से हासिल होते हैं, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हासिल होते हैं। यानी ये सूरतों में हमको हासिल होंगे, यानी हेड टेल टेल हेड टेल टेल, इस तरह से हमको जामे सूरतें हम कहेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमको हासिल होंगे। लिहाजा जामे सूरतों की तादाद इस तरह से होंगी हमको। इस तरह से सिक्कों को उछालने पर जामे सूरतों की तादाद इस तरह से हमको हासिल होंगी। ये सूरतें हमको हासिल होंगी। इस तरफ 4 सिक्कों को हम उछाल रहे हैं यहाँ पर, तो जामे सूरतों की तादाद इस तरह से m सिक्कों पर उछालने पर हमें जामे सूरतों की तादाद इस तरह से हमको यहाँ पर हासिल होंगी। ये जो है इस तरह से हमको हासिल होंगी। कितने सिक्कों को, 4 सिक्कों को जब हम उछाल रहे हैं। तो इस तरह से हेड, यानी एक पे 4 हेड भी हासिल हो सकते हैं, 4 टेल भी हासिल हो सकते हैं। तो हेड टेल टेल हेड इस तरह से हमको हासिल होंगे। और देखेंगे हम शर्तिया इम्कान यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम जिसको बोल रहे हैं यहाँ पर। यानी किसी ताबे डिपेंडेंट वाक़या का इम्कान शर्तिया इम्कान कहलाता है। अगर 2 ताबे वाक़यात ए और बी हो तो ए का शर्तिया इम्कान जबकि बी के वाक़या हो चुका है। हस्बे ज़ैल इस तरह से हम इसको ज़ाहिर करेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी इंटू बी, इस तरह से। और बी का शर्तिया इम्कान इस तरह से होगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर ए बाई बी है तो यहाँ पर क्या होगा, बी बाई ए, इस तरह से पी इंटू इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन ए, इस तरह से है। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी इंटू ए बाई बी, पी
P इंटू बी, और इस तरह से भी हमको यहाँ पर लिखेंगे। जब जमा का इम्कान के जमा के मसले को हम जब बयान करते हैं तो इम्कान के जमा के मसले के लिहाज से हमको इस तरह से हम ये लेंगे यहाँ पर, यानी E1 यूनियन E2 इवेंट E1 E2 PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। यानी अगर मिसाली फ़िज़ा में इसमें दो हादसात इवेंट E1 और E2 होते हैं तो तब इम्कान के जमा का मसले की रो से हम जब जमा के मसले की रो से इसको साबित करेंगे। E1 इजिकल टू A, E2 इजिकल टू B, तब सेट के रिश्ते के नज़रिए के लिहाज से, जो सेट का होता है उसके लिहाज से हम इसको करेंगे। यानी सेट का जो फार्मूला है ए यूनियन बी इजिकल टू पी इंटू ए प्लस एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। दोनों जानिब हमके एन एस से तकसीम करने पर, नहीं हम क्या करें यहाँ पर एन एस से तकसीम कर रहे हैं। एन एस से तकसीम करने से हमको इस तरह से हम इसको भी एन एस से तकसीम करेंगे, इसको भी इस तरह से करेंगे। लेकिन इम्कान के लिहाज से हम क्या करेंगे यहाँ पर एन ई डिवाइडेड बाई एन एस, यानी इम्कान के लिहाज से। यहाँ पर हम ई लेंगे इस तरह से, ई यूनियन E2 इजिकल टू E1 प्लस E2 माइनस, इस तरह से इम्कान के जमा के मसले के लिहाज से। किसी बिलामनसूबा तजज़िये में दो ताबे वाक़यात E1 और E2 हो तब वाक़या E1 या E2 को ज़ाहिर होने का इम्कान इस तरह मालूम किया जाता है। और हम देखेंगे अब समझो एक एग्ज़ाम्पल, अगर अब एग्ज़ाम्पल पर जब हम नज़र डालेंगे तो एक अच्छी तरह मिलाई हुई या पीसी हुई शफल्ड की हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो बताओ कि वो पत्ता दिल का निकलने का क्या इम्कान है। यानी जब हम एक जो ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं, जो दिल का निकलने का क्या इम्कान, यानी हम इसके लिए फार्मूला है m डिवाइडेड बाई n, नंबर ऑफ़ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट। यानी हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में कितने 52 पत्ते होते हैं, जिनमें से क्या है एक पत्ते को 52 तरीक़ों से निकल सकता है। यानी 52 NC1 इजिकल टू 52, यानी NC1 n इजिकल टू 52 NC1। हम जानते हैं कि दिल के 13 पत्ते होते हैं, जिसमें से एक पत्ता 13C1 तरीक़ों से निकलेगा। यानी ये 13C1 यानी पत्तों तरीक़ों से निकलेगा। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे m इजिकल टू 13C1 इजिकल टू 13 डिवाइडेड बाई m इजिकल टू 13 हो जा रहा है यहाँ पर, और m बाई n के लिए 13 डिवाइडेड बाई हम 52 लिखेंगे, 13 डिवाइडेड बाई 52। फिर हम इसको मुख्तसर करने पर 1/4 इस तरह से ये इसका आंसर है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। अच्छी तरह पीसी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो बताओ कि रानी के होने का क्या इम्कान है। तो ये डिफिनेशन आपको मालूम है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिनमें से एक पत्ते को निकाले तो वो कितने तरीक़ों से निकल रहा है, 52C1 तरीक़ों से निकल रहा है। चूँकि रानी के 4 पत्ते होते हैं, जिनमें से एक रानी का पत्ता निकालने पर 4C1 तरीक़ों से निकलेगा। यानी P इजिकल टू m बाई n डिवाइडेड बाई 4C52 1/13। तो इस तरह से क्वीन का पत्ता निकलने का इम्कान 13 है। नेक्स्ट देखेंगे, एक पांसे को फेंका जाता है तो इस पर हासिल होने वाले आदाद 2 और 5 के दरमियान होने का क्या इम्कान है। हमको मालूम है कि जब पांसे के कितने रुख होते हैं, पांसे के 6 रुख होते हैं। जब एक पांसे को फेंका जाता है तो पांसे के 6 रुख होते हैं, और 2 और 5 के दरमियान होने का क्या इम्कान है। 2 और 3 और 4 क्या होता है, 2 और 5 के दरमियान। ये पांसे के कितने फेसेस होते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। तो हमको 2 और 5 के दरमियान, 2 और 5 के दरमियान, यानी 3 और 4 इसका आंसर है। इस तरह P इजिकल टू m बाई n PE इजिकल टू m बाई n इजिकल टू 2/6। नेक्स्ट, एक थैली में 3 सुर्ख और सिया 5 सब्ज़ गोले होते हैं, इनमें से एक गोले का बिला मनसूबा निकाला जाता है, तो बताओ कि ये गोला लाल निकलने का क्या इम्कान है।
तो जब जुमले गोलों की तादाद यानी ये जो गोले हैं इस तरह से हैं, तीन जो गोले हैं वो हैं सुर्ख हैं, और सिया 5, और सिया जो गोले हैं 5, और शब्द गोले यानी एक थैली में 3 गोले हैं, 3 सुर्ख है 1 सिया है, 3 सुर्ख है 1 सिया है और 5 सब्ज है। चूँकि सुर्ख गोले में 3C1 तरीक़ों से निकलता है, हमको क्या मालूम करना है यहाँ पर, बताओ कि एक गोला जो है लाल निकलने का क्या इम्कान है। ये लाल गोला तो हम ये देखेंगे सुर्ख कितने गोले हमारे पास, यानी 3C1 तरीक़ों से यहाँ पर निकल P=M/N। टोटल जो गोले हैं यहाँ पर कितने हैं, मिलाकर 315 यानी 9 गोले हैं, तो M/N=3/9=1/1 जो है ये हमको जब गोलों को निकालना है तो रेड हमारे पास 3 है, तो 3C1 तरीक़ों से यहाँ पर निकल रहा, यानी M/N यानी 3/9, 3 1 3, 3 3 9, 1/3 ये है। नेक्स्ट जो है एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड या टेल हासिल होने का क्या इम्कान है। जब हम एक सिक्के को उछाल रहे तो हेड तो भी हासिल होगा या टेल तो भी, यानी M=1, M/N=1/2, यानी दो भी निकल सकते हैं, या हेड या टेल। 2 पाँचों को फेंका जाता है तो हासिल होने वाले आदाद का मजमूआ 10 से कम ना होने का क्या इम्कान है। जो मजमूआ हासिल होता है वो 10 से कम हासिल होने का क्या इम्कान है, यानी जब हम एक पाँचे को फेंका जाता है तो जब ये 2 पाँचे को फेंका जा रहा है तो इतनी सूरतें हमको हासिल, यानी 6 × 6 यानी 36 सूरतें हमको हासिल हो रही। तो इस तरह से 2 पाँचों को हम जब फेंक रहे हैं तो ये सूरतें हमको हासिल हुई, यानी 4 जो पाँचे होते हैं 36, 2 पाँचों को जब हम फेंक, एक पाँचे पे जो सूरतें हासिल होती हैं ये बताओ कि हमें 10 का मजमुआ, यानी जब ये 2 पाँचों को फेंक रहे तो इस तरह से हमको ये हासिल होगा। इससे पहले भी हम देखें कि 500 को जब फेंक रहे तो ये सूरतें हमको हासिल हो रही, यहाँ पर देखेंगे। वन कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 5, 1 कामा 6, इस तरह से तभी हासिल होगा। यानी तो फिर इस तरह से भी 2 का 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, 2 कामा 4, 2 कामा 5, 2 कामा 6, फिर इस तरह से भी हासिल होता। 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 4, 3 कामा 6, इस तरह से। फिर 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3, 4 कामा 5, 4 कामा 6, इस तरह से हमको आदत हासिल होते हैं। अब हमको क्या देखना है इसमें कि 10 का क्या मजमुआ है, ये मालूम करना हमको। जो 10 का मजमुआ है 4 कामा 6, 10 का मजमुआ यानी 4 और 6 को जमा करें तो हमको यहाँ पर 10 हासिल हो रहा है, तो ये हम ले सकते हैं 10 के मजमुए के तौर पर, यानी ये एक फिगर हमको काम में आएगी यहाँ पर। उसी तरह 5 कामा 1, 5 कामा 2, 5 कामा 3, यानी 5 कामा 5 हम यहाँ पर लेंगे। ये इस तरह से आने पर यह 5 कामा 5 हम लेंगे, यानी 5 कामा 6 भी, ये भी इसका 10 से मजमुआ कम ना होना, 10 से ज़्यादा होता चलता लेकिन कम नहीं होना। उसी तरह 5 कामा 6, 6 कामा 4 और 6 कामा 5 और 6 कामा 6, N=6, P=M/N=6 डिवाइडेड बाई 36, P=1/6।
तो इस तरह से ये जब पांसे को फेंक रहे तो हमको ये सूरतें हासिल हो रही, हम उसको इस तरह से यहाँ पर ले रहे पांसे को फेंकने से।